ऐसी खूबसूरत सुबह आपने देखी नहीं होगी। और मैंने तुम सबको चुनकर अच्छा किया। तुम्हें इस मिशन में शामिल करने पर हमें कोई पछतावा नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो। 1 2 3 4 जल्दी करो और फास्ट। तुमने कहा था तुम मुकाबला कर सकती हो। तुम बाकियों की तरह ही हो जो खुद को एथलीट कहती हो। तुम्हें अपने काम से प्यार होना चाहिए। अब तक तुमने सिर्फ पैसा, फेम, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए काम किया है। वो लड़की हमें मारना चाहती है। यही उनका वीक पॉइंट है। अगर 10 ने यहाँ से हमला किया तो हम आसानी से अंदर घुस सकते हैं। कैथी, तुमसे कोई मिलने आया है। तू पागल है क्या? ऐसे कोई मारता है किसी को? क्या? मैंने तुम सबको बताया था कि सिर्फ 3 मूव्स और अपनी जिंदगी रहने का अफसोस करोगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं कैथी। डॉल्टन, हम यहां से अंदर जाएंगे। हमारा डिफेंस मजबूत होना चाहिए बस, फिर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस जनरल। हमारे हाथ से 3 दिन पहले ही निकल चुके हैं। उन्हें जल्दी से ट्रेन करो जॉन। यस सर, ये काम जल्दी हो जाएगा। मेरे अब सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। अब तुम सब मेरी बात सुनो।
इतने विशाल ब्रह्मांड में इंसान बस एक छोटे डॉट जैसा है, एकदम बेकार और एकदम महत्वहीन। हम लोग इंसान हैं, इसके भी एक मायने हैं। समझ रही हो ना तुम लोग? एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं। और तुम लोग कुछ भी नहीं हो, समझ रही हो? मैं हूँ जो तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। तो लड़ लेते हैं। तुम और तुम तीनों मेरे साथ लड़ोगी, बाकी सब पीछे जाओ। मैं ये किसी हालत में नहीं चाहता कि कैथी ने एक स्वतंत्र योद्धा बना दे। सही कहा। मैं चाहता हूँ कि कैथी ने एक अच्छा टीम वर्क करना सिखाए, जिससे इस मिशन को पूरा करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब तुम लोगों को ये प्रूव करने का समय आया है कि तुम सिर्फ रोती हुई लड़कियों का झुंड नहीं हो। हमारे देश को एक स्मार्ट, शक्तिशाली महिलाओं की जरूरत है, तुम्हारे जैसे नाजुक तितलियों की नहीं। और जोआना, वापस पानी में जाओ, पानी में वापस जाओ जोआना। मैंने कहा पानी में वापस जाओ। मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे रोती हुई बच्ची नहीं हूँ। दर्द को महसूस करो। ये दर्द बंधुकों के उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, जो जानती है कि उनकी जिंदगी सिर्फ चंद पलों की मेहमान है। दर्द सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। चलो पानी में वापस जाओ। मैंने कहा ना पानी में वापस जाओ। यस मेजर। स्काउट हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है। इस जगह पर मिलिट्री ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल है। इससे बंधुकों की जान को खतरा हो सकता है। उस आइलैंड में घुसने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालो। मैं समय दूंगा सिर्फ 12 घंटों का। कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के निकालो ताकि हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे सके। कुछ भी करो, मतलब कुछ भी करो, क्योंकि प्रेसिडेंट पर दबाव डाला जा रहा है। सर, फोन पर प्रेसिडेंट है। सर, सर, सर,
हम कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं है। हमारी एजेंसी देश की हाईली क्लासिफाइड इंटेलिजेंस एजेंसी है। हमने तुम सबको यहाँ एक मिशन के लिए बुलाया है, अपने देश को बचाने का मिशन, क्योंकि हमारे देश को खतरा है जिससे हमें इसे बचाना होगा, आतंकवादियों से बचाना होगा। 1965 में हमारी एजेंसी को बनाया गया था और हमारा काम नागरिकों को सीक्रेट सर्विस में भर्ती करना है। हमारे सभी सीक्रेट मिशंस में सबसे प्रमुख हैं पापुआ और आचे, जिनमें इंटेलिजेंस और सीक्रेट सर्विस की बड़ी भूमिका है। हम 50 सालों से भी ज्यादा समय से अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। हम लगन से काम करते हैं और खुफिया तरीके से। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे टैलेंटेड मॉडल्स की जरूरत है उस आइलैंड में घुसने के लिए, जो फिलहाल अभी आतंकवादियों के कब्जे में है, जिन्होंने यूएस एम्बेसडर की बेटी केली को अगवा किया है। और ये हैं मेजर कैथी, जो आप लोगों को ट्रेनिंग देंगी, और कैप्टन डॉल्टन। सर मैं कुछ समझी नहीं। आप लोगों को लगता है कि हम आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं? हाँ, इसीलिए तुम सबको चुना है और यहाँ लेकर आए हैं। तुम सब कर सकते हो। क्या आप मजाक कर रहे हो सर? वी आर सीरियस। हमने तुम सबको तुम्हारे किसी खास स्किल्स की वजह से ही चुना है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, हमने 60 से ज्यादा शहरों में हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स भेजे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। कोई वहाँ बिजनेसमैन बनकर गया है, कोई टूरिस्ट, फीमेल वर्कर्स, इंडोनेशियन माइग्रेंट। लेकिन इस खास मिशन के लिए हमें तुम्हारे जैसे स्किल्ड मॉडल्स की जरूरत है। शशा, तुमने 5 सालों तक लगातार कुंग फू दोजो की प्रैक्टिस की है ना, और पैसों की जरूरत की वजह से तुम मॉडल बन गई है ना, ताकि तुम अपनी ब्रेन कैंसर से जूझ रही अपनी माँ की मेडिकल बिल्स भर सको। तो इस मिशन को ज्वाइन करके तुम्हारी पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी। एक नागरिक होने की हैसियत से इस मिशन से इनकार करने का मुझे पूरा हक है। तुम बांधा हो, है ना, जो पेनकेक सिलात में माहिर होने के बावजूद मॉडल बन गई है ना, लेकिन तुम गरीबी से उब गई हो और अब तुम और भी ज्यादा डेस्परेट हो गई हो, क्योंकि तुम्हारे अजीज फियांसे ने तुम्हें किसी और के लिए छोड़ दिया था। जोआना, तुम तो क्रैब मागा की मास्टर हो, है ना? तुमने इस मार्शल आर्ट को अपने बॉयफ्रेंड से सीखा है ना, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हिस्सा है। तुम लकी हो, तुम्हें उससे सीखने का चांस मिला। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम लार्स है ना, उसे इसलिए नहीं निकाला गया कि वो तुम्हें छोड़कर गया। हमने उसे जासूसी के इल्जाम में निकाला था और उसे जल्दी ही अपने जॉब से भी निकाल दिया जाएगा अगर तुम इस मिशन का हिस्सा बनी। टेरी, नेशनल स्पोर्ट्स वीक की 2 बार विजेता रह चुकी एक्स नेशनल कराटे एथलीट और यूके के एक्शन फिल्म्स में स्टंट का काम भी करती थी। हॉलीवुड की फिल्म स्टार बनने का तुम्हारा बचपन का सपना है जो पूरा हो सकता है। कालिना, एक्स ताइक्वांडो एथलीट। बदतमीज इंसान। तुम्हें लगा कि तुम्हारा भविष्य फीका है। फाइनली 2 साल पहले तुमने रीजेंट से शादी करने का फैसला किया, लेकिन अफसोस तुम्हें धोखा मिला, क्योंकि रीजेंट की पहले से कुल मिलाकर 5 बीवियां थी। और तुम सुसैन, तुम एक आइकिडो मास्टर हो, लेकिन सो सैड कि इंडोनेशिया में आइकिडो चैंपियनशिप होती नहीं। तुम अपना ख्याल रखना।
अगर तुम्हें पिछले 4 सालों से जेल में बंद तुम्हारा भाई, जो एक चरस के टुकड़े के कारण सजा काट रहा है, उसे तुम बाहर देखना चाहती हो या नहीं? नोनी, एक ऐसी सेक्रेटरी जो अपने ही बॉस की हवस का शिकार बनी और बदले की भावना से बहुत हार्ड ट्रेनिंग ली। मीरा, तुम एक आर्चरी एथलीट हो जिसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को गोली मारकर जान ली, और खून की कम से कम सजा उम्र कैद है तो जिंदगी भर वहीं सड़ोगे। यही तुम्हारी सजा है, कब्र में सड़ो। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तुम्हारे मुकदमे की सुनवाई करेगा। यस सर, मैं इस मिशन की हिस्सा बनने के लिए रेडी हूँ। वीना, तुम एक अच्छी पार्कोर मास्टर हो जो अपने दोस्त के साथ रहती है और जो अभी बेघर हुई है क्योंकि एक मॉल को बनाने के लिए तुम्हारे घर को गिरा दिया गया था, है ना? और सबसे आखिर में गीता, मार्क्समैनशिप की मास्टर, क्योंकि जब तुम 7 साल की थी तुम्हारे पापा ने शूटिंग दिखाई थी जो पुलिस कैप्टन थे। तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम भी पुलिस में जाओ, लेकिन गीता को मॉडल बनना था। अपने पापा के गुजरने के 6 महीनों बाद ही गीता ने पुलिस फोर्स छोड़ने का फैसला कर लिया और अपने मॉडल बनने के सपने को साकार करने के लिए इस रास्ते निकल पड़ी। हमारे पास बस 5 दिन है। 5 दिन के अंदर हम मिशन पूरा कर देंगे। सर, यूएस नेवी सील। जी सर। नेवी सील हमारे बॉर्डर्स तक पहुंचने से पहले हम इस मिशन को पूरा करके रहेंगे। हम उन्हें खाड़ी के किनारे पर ही रोकने की कोशिश करेंगे। हम उन्हें समुद्री किनारों पर ही रोकने की कोशिश करेंगे। हमारे इस मिशन का नाम होगा 10। तुम 10 लड़कियां हमारे देश के लिए बहुत बड़ा गौरव हो। आप सभी को बेस्ट एजेंट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी जो 3 दिनों तक चलेगी। ये बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग होगी जो आपको तैयार करेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आतंकवादी हो या कोई और, हमें मना करने का पूरा हक है कि हमें ये करना है या नहीं, और मुझे अपनी जान को खतरे में नहीं डालना है। आप और आपके फ्रेंड्स इसे हैंडल करो। मैं जानती हूँ तुम कुंफू में अच्छी हो। 3 मूव्स और मैं तुम्हें धूल चटा दूंगी। अच्छा लड़कियां, ध्यान से सुनो। खुद को तैयार करो। यस सर। तुम सारी लड़कियों की कहानी मुझे परियों जैसी लग रही है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। इस सपनों की दुनिया से बाहर और हकीकत का सामना करो। इस दुनिया में बहुत सी तकलीफें हैं, लेकिन अपनी बहादुरी दिखाकर लोगों की मदद करने के लिए आगे आओ। इतना बड़ा दिल किसी के पास नहीं है। अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर करनी है। तुम सब आजाद लड़कियां हो जो बेखौफ हो। अगर तुम में से कोई भी इस मिशन से पीछे हटाना तो बाकी की सारी जिंदगी अपने जिंदा रहने पर पछताओगी। हमारे पास समय कम है। देखो, निगोशिएशन करने के लिए समय नहीं है। हमारे पास इस मिशन को पूरा करने के लिए सिर्फ 5 दिन है। नहीं तो हमें किसी और तरीके से हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा। मेरे पास तुम सबके लिए एक अच्छी खबर है। तुम सबको 75 लाख $US मिलेंगे अगर तुम सब इस मिशन को अच्छे से अंजाम देती हो। मुझे कोई परवाह नहीं। कल मैं वापस जा रही हूँ यहाँ से। तुम मेरी वजह जानती हो। अगर मुझे सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना है तो इससे अच्छा है मैं इस मिशन को ज्वाइन कर लूँ। क्या पता हम इस मिशन को कामयाब करके 75 लाख $US मिलेंगे। बुरा तो नहीं ना? ये अच्छा है। मेरी नजरों में तुम हमेशा खूनी रहोगी।
बेवकूफ, अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे भी चाहिए? तू अपना मुंह संभाल, पहले तूने मुझे गाली दी। चला मार मुझे, मैं तुझे मार डालूंगी। चल आजा ना। क्या समझती है अपने आप को? आजा मार मुझे, बताती तेरे को मैं। गुड इवनिंग। तुम सब लोग एसआईएस की यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे कर्नल जॉन कह रहे थे दोपहर में। इस मिशन के लिए मिलिट्री ऑपरेशंस करना इम्पॉसिबल है, और वैसे भी हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक इससे सिर्फ अमेरिकन्स की जान को ही खतरा नहीं होगा, बल्कि उन लोगों को भी खतरा होगा जो उस आइलैंड पर रहते हैं। क्या हम इन आतंकवादियों को वहाँ के लोगों को एक एक करके ऐसे ही मारने देंगे? ये वही मैप है जहाँ केली को उन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है। हम तुम्हें 7 दिन देते हैं हमारी मांगे पूरी करने के लिए, नहीं तो एक एक करके मार देंगे इन्हें। और सुन लो, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो सबकी जान जाएगी, और अमेरिकन्स को तो आखिर में तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दोबारा इस आइलैंड के पास भटकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अंजाम ये होगा। आतंकवादियों ने जिन लोगों को बंधक बनाया है, उनमें से हर एक को वो मारते रहेंगे जब तक कि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती। अगर नेवी सील चार्ज लेता है तो बंधकों के जिंदा रहने के चांसेस 50-50 होंगे, क्योंकि नेवी सील सिर्फ एक ही इंसान को रेस्क्यू करने पर ध्यान देगी। तुम सबको इस मिशन में इन्वॉल्व करना बहुत ही वियर्ड और अनप्रोफेशनल है, ये बात मैं जानता हूँ। हम और सरकार आपको जो भी कारण बताएंगे वो फिलहाल आपके समझ में नहीं आएंगे। तुमने कहा था तुम मुकाबला कर सकती हो। तुम बाकियों की तरह ही हो जो खुद को एथलीट कहती हो। तुम्हें अपने काम से प्यार होना चाहिए। अब तक तुमने सिर्फ पैसा, फेम, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए काम किया है। वो लड़की हमें मारना चाहती है। पागल औरत। यही उनका वीक पॉइंट है। अगर 10 ने यहाँ से हमला किया तो हम आसानी से अंदर घुस सकते हैं। कैथी, तुमसे कोई मिलने आया है? तू पागल है क्या? ऐसे कोई मारता है किसी को? क्या? मैंने तुम सबको बताया था कि सिर्फ 3 मूव्स और अपनी जिंदगी रहने का अफसोस करोगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं कैथी। डॉल्टन, हम यहां से अंदर जाएंगे। हमारा डिफेंस मजबूत होना चाहिए बस, फिर कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस जनरल। हमारे हाथ से 3 दिन पहले ही निकल चुके हैं। उन्हें जल्दी से ट्रेन करो जॉन। यस सर, ये काम जल्दी हो जाएगा।
सिर्फ सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। अब तुम सब मेरी बात सुनो। इतने विशाल ब्रह्मांड में इंसान बस एक छोटे डॉट जैसा है, एकदम बेकार और एकदम महत्वहीन। हम लोग इंसान हैं, इसके भी एक मायने हैं। समझ रही हो ना तुम लोग? एक दूसरे की मदद करके अपनी जिंदगी को सार्थक बना सकते हैं, और तुम लोग कुछ भी नहीं हो। समझ रही हो? मैं हूँ जो तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। तो लड़ लेते हैं। तुम और तुम तीनों मेरे साथ लड़ोगी, बाकी सब पीछे जाओ। मैं ये किसी हालत में नहीं चाहता कि कैथी ने एक स्वतंत्र योद्धा बना दे। सही कहा। मैं चाहता हूँ कि कैथी ने एक अच्छा टीम वर्क करना सिखाए, जिससे इस मिशन को पूरा करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब तुम लोगों को ये प्रूव करने का समय आया है कि तुम सिर्फ रोती हुई लड़कियों का झुंड नहीं हो। हमारे देश को एक स्मार्ट, शक्तिशाली महिलाओं की जरूरत है, तुम्हारे जैसे नाजुक तितलियों की नहीं। औरतें, जोआना वापस पानी में जाओ, पानी में वापस जाओ जोआना। मैंने कहा पानी में वापस जाओ। मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे रोती हुई बच्ची नहीं हूँ। दर्द को महसूस करो। ये दर्द बंधुकों के उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है, जो जानती है कि उनकी जिंदगी सिर्फ चंद पलों की मेहमान है। दर्द सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। चलो पानी में वापस जाओ। मैंने कहा ना पानी में वापस जाओ। यस मेजर। लानत है हम लोगों पर। हम तीनों से मुकाबला करके वो अभी भी नहीं आ रही है। कल तो हमारी बारी है फाइट करने की। अपनी जान खतरे में मत डालो। कैथी पागल है। वो एजेंसी में फेमस है। उसने 3 महीने महासागर में बिताए हैं, और जैसे कि प्लेन से कूदना। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं उसके दांत तोड़ना चाहती हूँ। हाय। शायद तुमने सुना है कि कैथी ने क्या कहा।
इतने विशाल ब्रह्मांड में इंसान एक छोटे से डॉट की तरह है, जैसे हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, अपनी ड्यूटी निभाते वक्त हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। एजेंट होने के तौर पर हमारी ड्यूटी सिर्फ दुश्मनों को मारना ही नहीं, बल्कि जो मजलूम लोग हैं उन पर दया दिखाना भी है। असल में बात यह है कि उन्हें ऐसी लड़कियां चाहिए जिनकी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं, जो कामयाबी पाने के लिए कुछ भी कर सके। मैंने अपनी माँ के लिए पैसे कमाने की खातिर फाइट की। मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ जल्द ही ठीक हो जाएगी। शायद कैथी सही कह रही है कि हम सब सिर्फ एक बंद घर में नहीं रहते हैं, बल्कि हम सब एक ऐसी चीज़ के लिए जीते हैं जो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं इससे कुछ अच्छा तो होगा ही। गुड इवनिंग कर्नल। गुड इवनिंग वांदा। थैंक यू। चीयर्स। बाय द वे, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, लाजवाब। लेकिन यह बुरी बात है कि तुम अपने दुश्मन को हराने के लिए ओवर एम्बिशियस हो जाती हो। इसी वजह से तुम अपनी सारी स्ट्रेटजी भूल जाती हो और अपने विरोधी की ताकत समझ नहीं पाती। मैं सिलाट फाइटर हूँ। हमारे लिए सेल्फ डिफेंस फाइटिंग के लिए नहीं, वो एक आर्ट है जो मैंने सीखा है, खास तौर पर जान ना लेने के लिए। मैंने कैथी को मुझसे हारने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो मुझसे बहुत बेटर है। ओके, बहुत बढ़िया। जब मैं 10 साल का था तब मुझे लगता था कि मैं एक काउबॉय बन जाऊं। हाँ, और आखिरकार मैं एक सोल्जर बन गया और फिर इंटेलिजेंस एजेंसी में शामिल हो गया। लेकिन तुम फिल्मों के इंटेलिजेंस एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं लगते हो। वो अक्सर लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे कि तुम कह सकते हो कैथी।
मुझे एक टास्क के लिए लीबिया भेजा गया था। लीबिया की सिविल वॉर रोकने के लिए हमारी ही गवर्नमेंट ने ये टास्क ऑपरेट किया था। मैंने फैमिली, शादी, सब कुछ भूलना शुरू किया और अपनी फैमिली को अपने आप से दूर किया। 5 साल हो गए मैं मेरे माँ बाप से नहीं मिल पाया। लेकिन मुझे जॉन जैसा नहीं बनना है। उस पर हुए हमले में उसकी बीवी मारी गई। आई होप हम इस मिशन में कामयाब हो जाएं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कैथी फाइट में तुम्हें कभी हरा पाएगी। मुझे लगता है तुम लोग कैथी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। तुम सब वो फाइटर्स हो जो अपने विरोधियों को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। ऐसा ही इसने हमें ही क्यों चुना, जबकि कैथी जैसे लोग उन्हें आसानी से मिल जाते हैं। कैथी एक मजबूत और अच्छी एजेंट है और हमें लगता है कि तुम लोगों के मुकाबले कैथी के फाइटिंग स्किल्स कुछ भी नहीं है। हमें इस ऑपरेशन को जल्दी और खुफिया तरीके से पूरा करना है। यह ऑपरेशन सिर्फ वो एजेंट्स कर सकते हैं जिनकी फाइटिंग स्किल्स वाकई में अच्छी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे मर्दों पर भरोसा नहीं है या मैं उनसे सीरियस रिलेशनशिप बनाने से डरती हूँ। शायद मुझे सही इंसान इसलिए नहीं मिला क्योंकि सबसे मुश्किल काम चुनना नहीं होता, लेकिन अपनी चॉइस पे डटे रहना होता है। आपके बच्चे कैसे हैं जॉन? वे सब अभी भी छुप रहे हैं। वे अभी भी ट्रॉमा में है शायद। हम ऐसे ही इस दुनिया में जीते हैं, हमें कभी शांति नहीं मिलती। या तो हम शिकार बन जाते हैं या फिर शिकार करते हैं। मेरे पापों की वजह से मेरी बीवी हांगकांग में मारी गई। मैंने एक गैंग के बॉस की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो एशिया में सबसे बड़े नशीले पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूटर था और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा सप्लायर। उसी गैंग ने मेरे और मेरी फैमिली का जकार्ता में शिकार किया, और ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी मेरी बीवी ने मुझसे शादी की थी। शुरू में हम दोनों को एक दूसरे को समझने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन बाद में मेरी समझ में आ गया कि हमें सब कुछ किस्मत पर छोड़कर अपनी लाइफ को जीना होगा। हर किसी को अपने चुनाव के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो होना ही चाहिए। क्या तुम रेडी हो इस देश पर मर मिटने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए? क्या तुम उससे फाइट करने जितनी बहादुर हो? इसका मतलब तुम मरने के लिए रेडी हो। एक बात और जॉन, क्या तुम्हें लगता है कि इस मिशन में हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे पूरा यकीन है सर। हो सकता है कि ये सब बंदूक चलाने में माहिर ना हो। तुम सबके सब बेवकूफ हो। वो थोड़ी नादान लेकिन शक्तिशाली है। उनकी फाइटिंग कैथी के मुकाबले कहीं बेहतर है। कैथी को सिर्फ उन्हें बूस्ट देने की जरूरत है, नेचुरल किलर्स की तरह ट्रेनिंग देने की जरूरत है। फिर एक इशारे पर वो बड़े से बड़े किलिंग मिशन को अंजाम दे सकती है। कल ही सुबह हम आइलैंड में घुसकर वहां के बंधकों को छुड़ाएंगे सर। इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ 7 घंटे चाहिए सर। एक हफ्ते से इंडोनेशियन के आतंकवादियों ने अमेरिकन लोगों को बंदी बनाकर रखा है और हम इसका सलूशन अभी भी ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आतंकवादियों ने उस आइलैंड पर रहने वाले सैकड़ों लोगों को बंधक बनाकर रखा है और वो उन्हें ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इस ऑपरेशन को नेट नाम दिया है। जब तुम सब सवेरे बोट से उतरोगे
उसके बाद तुम सब 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओगी, जो मेन पॉइंट तक जहां सारे बंधक हैं वहां जाएंगे। तुम सबको अपने रास्ते में 3 चीजों को पार करनी होगी। आइलैंड के चारों ओर का जंगल और वहां का गांव और अंदर का घना जंगल। इन्हें पार करके वहां पहुंचोगी जहां बंधकों को रखा गया है। 1 किलोमीटर उत्तर में एक खड़ी पहाड़ी मिलेगी। वीना और टेरी वहां जाकर साशा से मिलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसी टीम की जरूरत है जो जंगल में तेजी से आगे बढ़कर सबसे पहले आतंकवादियों के अड्डे पर पहुंच सके। वांदा, तुम दक्षिण में उतरोगी और वहां से टीम लीड करोगी, जिसमें कालिना और गीता भी होंगे, जो तुम्हें स्नाइपिंग पोजीशन पर तेजी से और जल्द से जल्द लेकर जाएंगे। जॉन पश्चिम से तीसरी टीम को लीड करेगी। कल सनराइज से पहले तुम सबको उस आइलैंड को क्रॉस करना होगा। कैथी डॉल्टन के साथ तैनात होगी। ये ऑपरेशन तेज और खुफिया होनी चाहिए। अपनी फाइटिंग एबिलिटी को यूज करो अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए। बंदी बनाए लोगों को छुड़वाने पर फोकस करो और आतंकवादियों से उनकी जान बचाओ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। ऊपर वाले का नाम लेकर, हमारे देश का नाम लेकर इस पवित्र मिशन की शुरुआत करते हैं। सब मिलकर प्रार्थना करो। कर्नल, ट्रेन रेडी है। हम आइलैंड पर जा रहे हैं। हम अपने हमले की शुरुआत पानी से करेंगे।
और भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है। चौकन्ना रहना। हम अलग दिशा में जाएंगे। ओके, गुड लक मेजर। तीर क्यों नहीं चला सकते हैं? वो कम असरदार होता। ये देश सिर्फ धारदार बांस की वजह से आजाद नहीं हुआ है, उन लोगों की वजह से जो बांस का इस्तेमाल अपने सेल्फ डिफेंस में करना जानते हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ है सर, और सभी यूनिट्स मुकाबले के लिए तैयार हैं। कर्नल, शायद तुमने वो कहानी सुनी ही होगी जिसमें एक भेड़िया एक हिरन का शिकार करता है। भेड़िया हिरन पर झपटता है और उनके पीछे एक भूखा शेर छुपकर घात लगाए बैठा होता है। किसी भी हालत में उस शेर को कामयाब मत होने देना। ठीक है जनरल, मैं इस ऑपरेशन की कामयाबी का पूरा ध्यान रखूंगा। तुम बेवकूफ हो, बिना किसी लॉजिक के भी किसी भी बात को सच मान लेते हो। ये देश तुम सबको सजा देगा। मैं और बाकी के सारे लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं।
तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ सुरक्षित हो। हे, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना है। सब पैसों का खेल है। एनीवे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम वापस अपने घर जाओगी। लेकिन तुम अमेरिकन हो ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें अपने देश के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। अलर्ट अलर्ट, हमें अभी 2 डेड बॉडीज मिली है। किसी ने उन्हें मारा है, डार्टो और बोरिस। अलर्ट है। मुझे ये लड़की गांव में मिली। ये बच्ची मेरे साथ रहना चाहती है। हमारे आदमियों को उन लोगों ने मार दिया। हर किसी को चौकन्ना रहना होगा। उन्हें किसी भी कीमत पर अड्डे तक मत पहुंचने दो। तुम्हें जो कोई भी दिखे उसे सीधा मार डालो, सीधा खत्म। बहुत बढ़िया। नेट 4 बड़े शिप के लोकेशन तक पहुंच गया है। आई रिपीट, नेट 4 बड़े शिप के लोकेशन तक पहुंच गया है। नेट 1 टू पोजीशन। नेट 3 on your 11 o'clock. नेट 4, हम लोग पोजीशन में हैं।
हम डाल्टन और साशा के सिग्नल का वेट कर रहे हैं। नेट वन। मिशन पूरा होने के बाद हम हॉलीडेज पर जाएंगे। इबीजा, मियामी, टुमारोलैंड। आर्मी का कोई भी आदमी इस आइलैंड पर नहीं जा सकता है। सिर्फ हमारे जैसे लोग ही आतंकवादियों को धूल चटाकर बंदी बनाए हुए लोगों को बचा सकते हैं। एक अमेरिकन की जान बचाई गई है। एंड इट्स पेड ए टाइम फॉर बेबी। आइलैंड के चारों तरफ का पेरीमीटर सिक्योर करो। किसी भी हाल में किसी को भी आइलैंड के नजदीक मत आने दो। वो लोग मिलिट्री वाले नहीं हैं, वो सिर्फ किराए के फौजी हैं। हमारी तादाद उनसे ज्यादा है। बिल्डिंग के पीछे उन लड़कियों को दफनाने के लिए बहुत सी जगह है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसे मिशन पे जाऊंगी। इन्हें मारने के लिए मुझे और इंतजार नहीं होगा। अपने सारे हथियार नीचे रखो। अपने गन को नीचे फेंक दो। सुना नहीं क्या? जल्दी करो। शाशा को पकड़ लिया। सब लोग अपनी पोजीशन पे आ जाओ। मेरे ऑर्डर के बाद अटैक करना। शिट! उन लोगों ने डाल्टन को पकड़ लिया है। चल चल। ऑल नेट्स स्टैंड बाय। लाइट चले जाने के बाद हमें अटैक करना है। मैंने तुम्हें यहां नहीं बुलाया था। मैं तो बस इस बच्ची के बाप से कुछ पैसे मांग रहा था।
मिस्टर बॉय बैंड, क्या तुम इस आइलैंड पर इसलिए आए हो कि तुम्हें मरने का शौक है? इसके लिए तुम्हें काफी अच्छे पैसे मिले होंगे, तभी तो अपनी जान को दांव पर लगा दिया। लेकिन मैं भी अजीब हूं। देखो, मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। मेरा नाम पॉल है। इस आइलैंड को मैं चलाता हूं और तुम समझ सकते हो कि मैं उन बेवकूफ आतंकवादियों की तरह नहीं हूं जो सीरिया और इराक में आतंक फैलाते हैं। मैं यहाँ पर अपने देश से रिवेंज लेने के लिए आया हूं, जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मैं अपने दुश्मनों को माफ कर दूंगा, लेकिन पूरी कीमत वसूल करने के बाद। अब तुम कोई ट्रेंड नागरिक नहीं हो हमारे स्पाइस गर्ल्स जैसे। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम एक फौजी हो और मैं एक बिजनेसमैन हूं। विल्स गिलरॉय, अमेरिकी सरकार का एक पागल कुत्ता मेरी बात जरूर समझेगा कि मैं क्या चाहता हूं। उसने मुझे बर्बाद किया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, जो भी मेरे पास था। उस गिलरॉय को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुमने कह तो बहुत कुछ दिया, लेकिन तुम हमारे देश में हो। मेरे साथी तुम्हारे और लोगों को मारे और तुम्हें मारे उससे पहले हथियार डालो, सरेंडर कर दो। ओह, मिस्टर बॉय बैंड हीरो है, मुझे पसंद आया। हिम्मत कितनी है, और इसका एक्सेंट भी काफी अच्छा है। विल्स गिलरॉय ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। लेनी, इसकी माँ आज मेरी बीबी होती, लेकिन गिलरॉय ने मुझे बर्बाद कर दिया। उसने मुझे फंसाया और यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। समझा तू? इस बच्ची का बाप गिलरॉय असल में एक राक्षस है, शरीफ बनने का ढोंग करता है वो। मैं बहुत सालों से इसके अपहरण का प्लान बना रहा था, और मिस्टर बॉय बैंड, तुम मेरे रास्ते का कांटा बन गए। तो अब हम क्या करेंगे बताओ? हम एक्सचेंज करेंगे, गिलरॉय के साथ एक्सचेंज करेंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। एक बार एक्सचेंज पूरा हो गया तो फिर हम तुम्हारा देश छोड़कर चले जाएंगे। लो, बात करो अपने कमांडर से। उसे बताओ कि हम केली के बदले गिलरॉय चाहते हैं, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। रियो, अब तुम्हें फैसला लेना है। बात करो, नहीं तो ये मारी जाएगी। हम मिशन में फेल हो गए। उन्होंने सासा और डाल्टन को पकड़ लिया है। हम अब अटैक करेंगे प्लान बी के मुताबिक। हम प्लान के मुताबिक गुप्त तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं और फोर्स भेजूंगा। तुम्हारे पास 8 घंटे बाकी हैं और इस ऑपरेशन में आप लोगों को कामयाब होना ही पड़ेगा। मेरी बात सुन रही हो ना? कामयाब होना ही पड़ेगा। नहीं कर्नल, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो चिढ़ जाएंगे और सब बंधकों को मार डालेंगे। मिशन में नाकामयाब होने से गिरना अच्छा है। मुझे माफ कीजिएगा कर्नल, मैं इस वक्त मेरे कमांड में हूँ। मुझे ये करना ही होगा। मुझे माफ कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। गुड लक कैथी।
हम मिलिट्री वाले नहीं हैं, हमारे पास कमांडर नहीं है। मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि पेशाब भी एक अच्छी दवा हो सकती है। इस बात का तुम्हें जल्द ही अनुभव हो जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और आगे बात नहीं की। तुम ऐसा मत करो डाल्टन, मुझे मरने दो। तो देखो, ये टीनेज स्पाइस गर्ल भी हीरो बनना चाहती है। तो तुम भी मरना चाहती हो, पागल लड़की। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उन्हें छोड़ दो। मैं जनरल को कॉल करता हूँ, वो गिलरॉय को यहाँ लेकर आएंगे। इन्हें छोड़ दूं? तू मुझसे सौदेबाजी करेगा? तुम्हारी सौदेबाजी करने की हालत है क्या? हाँ? तुम हालात को समझ रहे हो मिस्टर बॉय बैंड? बॉस, हम पर हमला हुआ है। स्क्वाड को रेडी करो, फाइटर्स को रेडी करो। जरूरत पड़ने पर इन तीनों को मार देना। शुरुआत बच्ची से करना। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चलो जाओ। अब सुनो, अगर तुम्हारी सरकार ने या मेरी अमेरिकन सरकार ने 7 घंटे के अंदर मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो मैं सभी बंदियों को मार दूंगा, समझ गए? और तुम दोनों को तो मैं खुद से ख्याल रखूंगा। हाँ? ये मिलिट्री वाले इस आइलैंड पर कैसे पहुंच गए बताओगे? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे बहुत सारे। वो मिलिट्री वाले नहीं हैं, वो सिविलियंस हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम उन्हें डोनाल्ड ट्रंप या मॉर्लिन मोनरो को भी मारने को कहोगे, वो उन्हें मार देंगे, शूट कर देंगे। और वैसे ही तुम्हें भी, तुम्हें उन्हें हर हालत में रोकना ही होगा, समझ गए? यस सर। अब किस लिए रुके हो? जाओ, खड़े खड़े तमाशा मत देखो, चलो जल्दी करो, जाओ मार दो उन्हें। ओके गर्ल्स, एवरीबॉडी रेडी? इट्स पार्टी टाइम, गो!
तुम सच में बेवकूफ हो। तुम अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? वो भी एक अमेरिकन कुत्ते गिलरॉय के लिए। वो कमीना इंसान है, मारा जाएगा वो। अपनी गन नीचे करो, हम इस बारे में बात करते हैं। मुझे वो बच्ची दे दो, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा तुम्हारा। कम ऑन पॉल। तेरा ही इंतजार कर रही थी। चला वाह!
पागल लड़की! अब मरने के लिए तू तैयार हो जा, तू बचेगा नहीं। बॉयफ्रेंड, पागल लड़के! चलो चल, लड़के दिखा!
ये देश आप सभी को धन्यवाद कहता है। आपने इस मिशन के लिए जान जोखिम में डाली, इसके लिए पूरा देश आपका आभारी है। क्या देश के लिए तुम लोगों का आखिरी मिशन है? नहीं सर।